दोस्तों नमस्कार। आज इस भाग में हम लोग कंपटीशन एग्जाम में क्षेत्रमिति के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस सारे फार्मूले को एक जगह समराइज करके देखेंगे, एक एक टॉपिक करके देखेंगे यहाँ पर। तो पहला जो टॉपिक है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी समांतर हो सकती है, लेकिन जो यहाँ बना हुआ है इसमें ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो समलंब चतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो इसका फार्मूला देख लीजिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। यानी कि ये जैसे ये समलंब चतुर्भुज है ABCD और एक भुजा A, B, C और D है, तो दोनों समांतर भुजाओं का योगफल 1/2 A + B इंटू H ये हो जाएगा। अब जैसे इसकी परिमिति ज्ञात करना पड़े, परिधि आपको ज्ञात करना पड़े, तो किसी भी आकृति की परिमिति या परिधि ज्ञात करने के लिए उसकी सारी विमाओं का योग हो जाता है। तो इसमें इसकी विमा यानी भुजा है A, B, C, D, इसकी परिमिति ज्ञात करनी है या परिमाप। तो परिमाप या परिमिति, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा A + B + C + D, चारों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। यहाँ समलंब का परिमाप बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। और इसमें एक अच्छी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समांतर चतुर्भुज में दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, जबकि समलंब में इसमें केवल एक ही सम्मुख, ये सम्मुख भुजा कोई भी एक आपस में समांतर होती है। ठीक है, आइए देखते हैं आयत। आयत में ये देखिए आपका ABCD आयत हो गया, जिसकी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये आयत हो जाता है। तो आयत के फार्मूले में पहला आ जाता है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। यदि लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो ये हो जाएगा L × B। और दूसरा आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप मतलब चारों भुजाओं का या तो जोड़ लीजिए, ये चारों भुजाओं का योग, या फिर 2 बार इनका योग, यानी 2L + B। आयत का परिमाप बराबर 2L + B। इसके बाद आ जाता है आयत का विकर्ण। विकर्ण ये है दो शीर्ष को मिलाने वाली ये विकर्ण हो जाएगी। तो विकर्ण को क्या करेंगे, चूंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय में एक कर्ण हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण आपका क्या आ जाएगा, विकर्ण बराबर √L² + B²। यानी डायरेक्ट आयत के विकर्ण यदि ज्ञात करना हो, लंबाई और चौड़ाई दिया हो, तो आयत के विकर्ण बराबर √L² + B²। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए। दे देगा कि एक आयताकार कमरा है, उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है 2L + B × H। 2L + B × H। अब हम लोग वर्ग को देखेंगे, स्क्वायर वर्ग। ये वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यदि एक A है तो दूसरा भी A, तीसरा भी A, चौथा भी A होगा। वर्ग में क्या आ जाता है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। यदि भुजा A है तो A² हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A²। फिर इसके बाद परिमाप है। वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ होता है, किसी भी आकृति का परिमाप। तो यहाँ चारों भुजाओं का जोड़ 4A आ जाएगा, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4A। 4 × भुजा या 4A, वर्ग का परिमाप बराबर 4A। फिर इसके बाद आता है वर्ग का विकर्ण। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने के लिए आप इसका फार्मूला हो जाता है भुजा √2। इसका भी पाइथागोरस, जैसे आप रेक्टेंगल में ज्ञात आयत के लिए ज्ञात किए पाइथागोरस से, उसी ढंग से इसको ज्ञात करेंगे तो A√2 आ जाएगा, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर A√2। इसमें 3 फार्मूला हो गए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A², वर्ग का परिमाप बराबर 4A, वर्ग का डायगोनल विकर्ण बराबर A√2। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। इसमें क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के में पहला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये पहला चीज है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पहले समांतर चतुर्भुज को समझ लीजिए कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं दोनों। ये आमने सामने की भुजाएं समांतर और ये आमने सामने की भुजाएं समांतर। और जो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है, इसमें कहता है कि आधार गुणित ऊंचाई। ये आधार ले लीजिए तो ये ऊंचाई लीजिए, या यदि आप इसको आधार मानते हैं तो यहाँ से ऊंचाई आप
ज्ञात करेंगे लंबवत, तो आधार गुणित ऊंचाई a इंटू एच। इसके बाद हो जाता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका भी आयत की तरीके से 2 इंटू ए प्लस बी, यदि ए है और ये बी है तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। अब इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है एंगल। एंगल में क्या होता है, चूंकि ये दो समांतर रेखाएं होती हैं, एक तिर्यक रेखा काटती होती है और इधर भी ये दो समांतर रेखाएं होती हैं, एक तिर्यक रेखा होती है, तो इसमें एंगल में बहुत महत्वपूर्ण संबंध होते हैं जो आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करेंगे। जैसे कोण B बराबर कोण D, मतलब आमने सामने की जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है और आमने सामने के एंगल भी समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। और जो अगल बगल वाले जो एंगल हैं, जैसे ये और ये, इनका जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। और जैसे यहाँ देखिए B एंगल प्लस C एंगल इक्वल टू 180, D प्लस C इक्वल टू 180, A प्लस B इक्वल टू 180। तो इसमें कौन कौन फार्मूले हो गए, पहले तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, आधार गुणित ऊंचाई, दो समांतर भुजाओं के बीच की जो ऊंचाई है और एक कोई आधार, परिमाप हो गया 2 इंटू ए प्लस बी। और ये जो एंगल है वो आमने सामने की एंगल या कोण, आमने सामने के कोण जो हैं वो क्या होंगे, बराबर होते हैं। और जो अगल बगल वाले हैं, जो ये और ये हैं या ये और ये हैं, इनके योगफल 180 डिग्री का होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। इसका मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे, चूंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें समचतुर्भुज में जैसे आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। यदि D1 और D2 दो विकर्ण हैं समचतुर्भुज के, तो 1/2 D1 इंटू D2। और चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है स्पेशल टाइप का, तो इसका भी एक फार्मूला समांतर चतुर्भुज वाला भी लग जाता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर a आधार इंटू ऊंचाई होता है, वो वाला भी फार्मूला यहाँ लग जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो कहने का मतलब ये है कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। और दूसरा फार्मूला वही समांतर चतुर्भुज वाला कि आधार गुणित ऊंचाई AH। और समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए 4 इंटू भुजा 4a हो जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है कि ये जो समचतुर्भुज होते हैं, यहाँ पर एक स्पेशल क्राइटेरिया इसमें होता है कि इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो लंबवत समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस बिंदु पर काटते हैं ये चारों कोण 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के और 90 डिग्री के होते हैं और ये आपस में बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। ये तो इस हिसाब से इसका एक सबसे अच्छा फार्मूला है कि a² बराबर एक विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। ये कैसे आता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं तो ये लंब और ये आधार हो जाते हैं और इसके सामने वाली ये भुजा कर्ण हो जाती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज में जब आपको आधार और ऊंचाई दिया है तो सबसे फेमस फार्मूला है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई आपको दिया है तो तुरंत आप 1/2 आधार गुणित दोनों का गुणनफल करके 1/2 कर देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यदि आधार a है, ऊंचाई h है, तो 1/2 a गुणित h। ठीक है। और दूसरा प्रकार से क्या है कि जैसे आपको तीनों त्रिभुज की लंबाई दिया हो, जैसे ये त्रिभुज ABC है और इसमें a इसकी लंबाई है, इसकी B है, इसकी C है, तीनों लंबाई दिया है, तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, यश ज्ञात कर लेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। तो ये फार्मूला क्या हो जाता है, जिसे हीरो फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग। जैसे समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा यदि बराबर है तो तीनों भुजाओं का योग 3a हो जाएगा। यहाँ पर ABC है तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ये एक समबाहु त्रिभुज है ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जैसे ए भी है, ए और इनके सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं, जिसके कारण सारे कोण भी बराबर होते हैं जो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यदि भुजा ए है तो √3/4 a स्क्वायर। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि पूछ ले और भुजा आपको दिया हो तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर √3/2a, यानी √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू a। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। यदि समबाहु त्रिभुज के चारों ओर कोई परिवृत्त खींच दिया जाए तो इसका जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी a/√3। और समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त खींच दिया जाए, अंतःवृत्त खींच दिया जाए, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो, यदि a भुजा है समबाहु त्रिभुज की तो a/2√3। तो इस पे चार फार्मूले हैं। कौन कौन से हैं? समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर √3/4 a स्क्वायर। इसके बाद आ जाता है आपका समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2a। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। नेक्स्ट है सर्किल। सर्किल में हम लोग ये सर्किल पढ़ेंगे और सेमी सर्किल के बारे में देखेंगे। तो वृत्त की परिधि, यदि त्रिज्या इसकी r है तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त का परिधि ये हो गया चारों तरफ, और वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का व्यास ये, तो वृत्त का व्यास बराबर इधर r और इधर r 2r, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो ये वृत्त से हो गए। फिर इसके बाद जब आपको बोले किसी वृत्त में चाप की लंबाई क्या होगी, तो चाप, किसी भी चाप के लिए कोई एक थीटा होगा, और थीटा एक बिंदु पर 360 डिग्री, तो चाप की लंबाई बराबर θ/360 और 2πr। θ/360 2πr, ये चाप की लंबाई हो जाएगी। फिर इसके बाद यदि कह दे कि इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही बात, θ/360 πr²। सेम चीज, जैसे चाप की लंबाई पूछ रहा है, θ/360 2πr। और उसी तरह वृत्तखंड की यदि क्षेत्रफल पूछ दे तो θ/360 πr²। फिर इसके बाद अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में क्या है, अर्धवृत्त की जो परिधि है वो πr + 2r। ये व्यास बीच में जुड़ जाता है, πr + 2r, चूंकि आधा है तो πr + 2r। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 πr²। वृत्त के क्षेत्रफल πr² और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। थैंक यू।